गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आप बात भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है, तो सीधे वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है इंडिया वंस अगेन प्रूव पावर ऑफ कल्चर एंड योगा एट वर्ल्ड स्टेज, 126-year-old बाबा गॉड पद्मश्री। तो इंडिया ने फिर से एक बार मतलब अपना कल्चर की पावर और योगा क्यों मतलब शो किया वर्ल्ड स्टेज पे अपने साल के और 126 साल के इंडियन बाबा जी को मिल गया पद्मश्री अवार्ड। 126 साल ये सबसे इंडिया की शायद बूढ़े आदमी है। तो हम बिना किसी देरी के देखते हैं इंडी प्लस न्यूज का वीडियो है यार। बहुत और इंडिया का कल्चर, इसमें कोई शक नहीं है, बेस्ट इन द वर्ल्ड है यार, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब इस चीज को कोई झुठला ही नहीं सकता। तो इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये देखो भाई, मोदी जी के नीचे हो गए यार। तो दोस्तों गौर से देख लीजिए ये तस्वीरें किसी आम शख्स की नहीं है, बल्कि ये बाबा जी की तस्वीरें हैं जिनकी उम्र का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इनकी उम्र 126 साल की हो गई है, लेकिन दोस्तों आज इस बाबा जी के अंदर देख लीजिए रत्ती भर का भी अहंकार नहीं है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे तो फैशन इतना करते हैं, हाथ अगर उनके बालों पर लग जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। और तो और वो इस तरीके से वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति क्या है उसे तो वो भुला ही गए हैं। ये तस्वीरें दुनिया के किसी मर्जी कोने में आप चले जाइए, ये तस्वीरें आपको कहीं नहीं दिखाई देंगी। और इस बाबा जी की जो स्टोरी है आज एक एक भारतीय को जाननी चाहिए। और किस तरीके से 126 साल की उम्र में भी बाबा जी इतने फिट हैं कि इन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। क्या है सारी की सारी स्टोरी, बहुत ही दिलचस्प न्यूज होने जा रही है, आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों इन बाबा जी की उम्र 126 वर्ष की बताई जाती है। इनका जन्म 8 अगस्त 1896 को हुआ था और ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान माने जाते हैं। लेकिन इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नहीं है और भारत के अंदर इनकी अब छवि निखरी है पूरी दुनिया के अंदर। योग की ताकत आज देखने को मिल रही है, यही कारण है कि इनकी स्टोरी आज आपको सुननी चाहिए। दोस्तों इन्हें भारत की मोदी सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। ये बाबा जी वाराणसी के कबीर नगर इलाके के रहने वाले हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इन्हें पद्मश्री अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि जिन लोगों को कुष्ठ रोग हो जाता है उनके लिए ये दवा दारू करते हैं और जिंदगी के 50 साल इन्होंने उनकी सेवा के लिए, उनकी बीमारी को दूर करने के लिए लगा दिए हैं। और ये बेसिकली योगा करते हैं जिस कारण से ये फिट हैं। और ये जो भी एक लोग आते हैं उन्हें योगा करने के बारे में प्रैक्टिस देते हैं और सारी बातें बताते हैं। और योग की ताकत क्या है आज इस बाबा जी के कारण आप देख सकते हो। जो व्यक्ति योगा करते हैं उनके अंदर दीनता, नम्रता आ जाती है। और जैसे आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लोग बहुत जुनूनी हैं। क्यों जुनूनी हैं? क्योंकि वो इसलिए जुनूनी है क्योंकि वो योगा नहीं करते हैं। यही कारण है कि उनकी अकल थोड़ी सी लेट काम करती है जब सारा काम गलत हो जाता है। लेकिन अगर वो योगा करें तो उनकी सेहत भी फिट रहेगी और वो जो उनके अंदर जो जुनून है ना, वो जुनून भी कम होगा और वो अपनी समझ से फैसला ले सकेंगे। खैर उनको छोड़िए, ये बाबा जी आज आते हैं पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए और देश के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी के आगे साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री भी काफी आश्चर्यचकित रह गए थे कि इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद भी हमारे बाबा जी आज मुझे प्रणाम कर रहे हैं। दोस्तों ये प्रणाम इसलिए प्रणाम है क्योंकि आज बाबा जी मान रहे हैं कि मेरे जैसा गरीब इंसान, इनकी स्टोरी क्या है, इनके माता पिता भीख मांगते थे। बांग्लादेश के अंदर इनका जन्म हुआ था और इनकी माता पिता का देहांत हो गया था क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिला था। ये बाबा जी अब आधा पेट खाना खाते हैं, यानी कि जितनी भूख होती है उससे आधा खाना खाते हैं। और यही कारण है कि ये अब फिट हैं और इन्हें कोई बीमारी नहीं है। इन्होंने आधा पेट खाना खाने का क्यों कहा? क्योंकि इनके माता पिता का देहांत एक खाना ना मिलने की वजह से हुआ। इन्होंने तब से ये प्रण किया था, जिस कारण से ये एक जो प्रथा है चलती आ रही है और ये इसी कारण से ज्यादा फिट हैं। एक तो ये योगा करते हैं और ये उबला हुआ खाना खाते हैं जिस कारण से इनकी बॉडी बहुत फिट है। अब दोस्तों इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी इनका नाम आने वाला है और ये सारी बातें अब चलने वाली हैं। ये
सारी बातें अब आपको पता लगी, लेकिन ये इतनी उम्र के अंदर भी योगा के कठिन से कठिन आसन कर लेते हैं, जैसा कि तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हो। दोस्तों, ये एक प्रथा, ये एक संस्कृति भारत की है। ऐसी तस्वीरें वेस्टर्न कल्चर के अंदर नहीं दिखाई देंगी, और ये एक प्रूफ है कि इंसान यहाँ पर जिंदगी जीने के लिए आया है, पैसा कमाने के लिए नहीं आया है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पैसा बहुत है, लेकिन इस तरीके की संस्कृति नहीं है, इस तरीके से डाउन टू अर्थ होना वहां पर नहीं है। वहां पर तो अलग ही कल्चर है। वहां पर अगर बात नहीं मानी जाएगी, छोटे बड़े की कोई एक वो नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप ये सिचुएशन देख सकते हो कि ये भारत को रिप्रेजेंट करने वाले बाबा जी आज ये तस्वीरें वर्ल्ड लेवल के अंदर जाने वाली हैं और भारत की छवि को 4 चांद लगा देने वाली हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा शिवानंद जी के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। यार सबसे पहले यार हम खुद इंडियन कल्चर के फैन है। सबसे पहले जो इस तरह की रिस्पेक्ट है यार, मैं बाबा जी पे हैरान हूँ। 126 साल इनकी उम्र है, एकदम आए सबसे पहले पीएम मोदी की मतलब इस तरह रिस्पेक्ट दी उन्होंने, अपनी तरफ से उन्होंने रिस्पेक्ट दी, और मोदी जी भी हैरान हो गए, मोदी जी भी हैरान हुए, और मोदी जी ने उनकी रिस्पेक्ट के लिए नीचे झुक गए। मतलब और कोई मतलब और भी खड़े हुए, लेकिन मोदी जी ने जो उनको रिस्पेक्ट दी, मतलब मोदी जी भी एक कमाल की वो बहुत बड़ी बात है। मतलब अवार्ड दिया गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर जाके मतलब प्रेसिडेंट के सामने भी उनको भी सम्मान दिया अपना, मतलब इनके सम्मान देने का तरीका, प्रेसिडेंट खुद आए, उनको उठाया, उनको फिर उसके बाद पद्म श्री अवार्ड दिया। ये इंडियन कल्चर है भाई, योगा करके भाई वो फिट अभी भी योगा करके 50 साल से लोगों की मतलब मदद कर रहे, मतलब उनकी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, और योग के थ्रू मतलब सारा कुछ कर रहे हैं। 126 साल उम्र है, उन लोग खाना खाते हैं जो पेट भर खाना होता है ना, उससे भी कम खाते हैं, इसलिए वो फिट है। और मतलब उनकी मदर की मतलब हो गई थी भूख की वजह से डेथ हो गई थी, तो मतलब वो गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर तब भी संकल्प उठाया होगा कि मैं लोगों की भी मदद करूंगा। यार बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी बात होती है। और यार कल्चर है ये भाई, कल्चर है। पूरी दुनिया में तुम चले जाओ जहां मर्जी, आजकल तो दौर ऐसा है यार, अगर तुम अपने बेटों को थप्पड़ मारो, वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, थप्पड़ मारोगे पुलिस बुला लेगा, भाई ऐसे मुझे थप्पड़ मारा, इसको ले जाओ, और पुलिस ले जाती है उसको। और यार ये चीज इंडिया में देखने को मिलती है इस तरह, मतलब एशिया में काफी सारी देखने को मिलती है, खासकर इंडिया में। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इधर ये चीज देखने को मिलती है, खासकर इंडिया में। और जिस तरीके से रिस्पेक्ट जो सिस्टम था ना, बहुत वाकई में प्रभावित। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके, और यार ये गवर्नमेंट बांग्लादेश में पैदा हुए थे, उस टाइम एक ही कंट्री था सारा। इंडियन गवर्नमेंट का भी यार इस तरह की ये बहुत बड़ा योगदान जाता है इस चीज में, कि क्योंकि यार वो सम्मान देते हैं इन लोगों को, इस तरह के लोगों को सम्मान दिया जाता है, तो इनकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है लोगों के। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।